ओम क्लीं कृष्णाय नमो नमः। समस्त भगवत प्रेमी भाई और भौणी मानकु यूट्यूब रे शुणुथिबा समस्त भगवत प्रेमी मानकु मोर राधे राधे। केमिति अछंदी आपण माने? कृष्णांक कृपारु समस्ते भलरे थिबे बोली मोर आशा और विश्वास। आज आमे श्रीमद भागवत गीतार द्वितीय अध्यायर श्लोक 65 आ 66 शुणिबा। ता पूर्वरु जो माने सब्सक्राइब करिनांती सब्सक्राइब कर दियंतु आउ कमेंट रे निजर मतामत लिखंतु आउ भक्ति सहकारे एही भागवत गीता लास्ट जाए शुणंतु आउ कृष्णांकर कृपा लाभ करंतु। श्लोक 65-66 शुणिबा पूर्वरु आमे श्रीमद भागवत गीतार उपक्रमणिका विषय किछि शुणिबा। ए भौतिक जगतरे सबु जिनिस हेउछि अस्थायी। एथिरे थिबा जीव जन्म हुए, किछि काल रहे, केतेक संतान उत्पन्न करे, तापरे बुढ़ा हुए एवं तापरे मृत्युवरण करे। एहा हेउछि भौतिक जगतर नियम। एहार उदाहरण पाई आम्भे माने आम्भ मानकर ए शरीर को किंबा गोटिए फल को किंबा आउ कौनसी पदार्थ को व्यवहार करिपारु, किंतु ए अस्थायी जगतर बहु ऊर्ध्वरे आउ गोटिए जगत अछि जहा विषय आम्भे माने जानिछु। ए जगत हेउछि सनातन बा शाश्वत। जीव मध्य सनातन बा शाश्वत बोली वर्णना करा जाइअछि एवं 11 अध्याय रे भगवान को मध्य सनातन बा शाश्वत बोली कुहा जाइछि। आम्भ मानकर भगवानक सह एक घनिष्ठ संपर्क अछि। तेणु आम्भे माने समस्ते गुणात्मक भावे एक बा समान, अर्थात आम्भे माने समस्ते सनातन सनातन धाम बा सनातन आकाश, सनातन परम पुरुष भगवान एवं सनातन जीवगण। तेणु समग्र भगवत गीतार उद्देश्य हेला आम्भ मानकर सनातन धंदा बा सनातन धर्म को, जहाँकि जीवर सनातन धंदा अटे, पुनर्जागरण करिबा। आम्भे माने अल्प समय पाई बा अस्थायी भावे विभिन्न कर्म रे नियुक्त होइछु, किंतु ए समस्त कर्म विशुद्ध होइजिब जेतेबेले आम्भे माने ए अस्थायी कर्म को त्याग करी परमेश्वरंक द्वारा अनुमोदित कर्म को ग्रहण करिनेबा। ताहाकु ही दिव्य जीवन कुहा जाए। राधे राधे दोस्तों। एबे आमे श्रीमद भागवत गीतार द्वितीय अध्यायर श्लोक 65 शुणिबा। श्लोक 65 प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्यो पजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। एहार अनुवाद जे प्रकार दिव्य चेतनारे अछि तार आउ भौतिक स्थिति जनित त्रिताप नाही। ए प्रकार आनंददायक अवस्थारे जे रहे तार बुद्धि खूब शीघ्र स्थिर हो जाए। राधे राधे दोस्तों। एबे आमे श्लोक 66 शुणिबा। श्लोक 66 नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। एहार अनुवाद जे दिव्य चेतनारे नाही तार मन स्थिर नुहे कि बुद्धि स्थिर नुहे। मन और बुद्धि स्थिर नहेले शांति लाभर संभावना नाही। शांति नथिले सुख किपरि मिलिबो? एहार भावार्थ व्यक्ति कृष्ण चेतनारे न रहिले शांति पाइबार संभावना नाही।
ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଓ ତପସ୍ୟାଦିର ଫଳର ଭୋକ୍ତା ବା ଉପଭୋଗକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ମହେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନ ରହେ, ତାହା ନହେଲେ ମନର ଏକ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ଏକ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ଅଭାବ ହିଁ ସମସ୍ତ ଗୋଳମାଳର କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋକ୍ତା, ମାଲିକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ ତାର ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ସର୍ବଦା ତ୍ରିତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଓ ଅଶାନ୍ତ। ସେ ଯେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ଭଳି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲା ଭଳି ଦେଖାଇ ହେଲେ ବି ସେ କଦାପି ଶାନ୍ତିରେ ନଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶମାନ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ମିଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ଲୋକ 67 ଶୁଣିବା। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ।